सम्माननीय रक्षा मंत्री जी, भूटान की हमारी राजकुमारी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे स्वामी जी, श्रद्धेय मुनि जी महाराज, श्रद्धेय भिक्षु संगसेना जी, और यहाँ देश और विदेश से पधारे हुए हमारे माननीय MP गण, मंत्रीगण, सभी भिक्षुगण, सभी संत और सभी हमारे अतिथिगण। यह बहुत पवित्र भूमि है। लेह लद्दाख की बात आती है, हमें उसकी दूर होने का तो पता चलता है, उसके सुंदर होने का पता भारतवर्ष में भी बहुत लोगों को नहीं है। परंतु भिक्षु जी के प्रयास से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, भारत सरकार के सहृदयता की वजह से वह दिन भी दूर नहीं, लेह दूर नहीं, लेह सुंदर भूमि के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक भारतवर्षी जानेगा, पूरी दुनिया के लोग जानेंगे। हमारा विश्वास है हमें। उसी प्रयास में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पतंजलि योगपीठ ने कुछ कदम उठाए हैं। माननीय चीफ साहब अभी कह रहे थे, यह हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ पर जो औषधियाँ हैं, जैसे जो शी बकथॉर्न है, लेह बेरी के रूप में यहाँ लेह में ही होता है। गोल्डन बुश बहुत सुंदर है देखने में। जो तत्व, जो एक्टिव कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, जो एक पौधा संपूर्ण रूप में औषधि के रूप में कोई दुनिया में यदि हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से सीवकथॉर्न उसमें सबसे अग्रणी है। हम आंवले की बात करें तो वह फल बहुत गुणकारी है आंवले का, परंतु आंवले के पत्तों के अंदर बहुत सारे तत्व नहीं हैं। सीवकथॉर्न में पत्तों में भी उतने ही गुण हैं। आंवले का बीज का जो तेल होता है वह बहुत सारे गुणों में कारगर नहीं है। सीवकथॉर्न का जो बीज का सीड का ऑयल है उसमें ओमेगा 3 वगैरह सारे ओमेगाज उसके अंदर हैं। तो ये एक दिव्य पौधा इस दिव्य क्षेत्र में है, और इस पौधे से न केवल इसके क्षेत्र के लोगों की समृद्धि तो बढ़ेगी। DRDO का मैं धन्यवाद करता हूँ, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितना उन्होंने पुरुषार्थ करके वो काम किया। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने सीवकथॉर्न का कार्य यहाँ शुरू किया था, आज तक वो जो कार्य हुआ है, इस सारे क्षेत्र के लोगों के आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में, बाकी बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं। यदि सीवकथॉर्न के ऊपर काम हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जो सीवकथॉर्न को पी करके पूरा देश स्वस्थ होगा, पूरा देश निरोग होगा, यहाँ के लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी, और उस पौधे से पूरी दुनिया जो है जानकार होगा। और जो चाइना के क्षेत्र में जो सीवकथॉर्न की जो वैरायटी मिलती है, जो उसकी क्वालिटी है, मैं इस बात को कहती हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि उससे बढ़िया लेह लद्दाख की वैरायटी है। तो इसके ऊपर काम होना जरूरी है। यह शुरुआत है और आपकी जानकारी के लिए बहुत बड़ा नहीं है। करीबन हमको इस बार जितना मिल पाया, माननीय मंत्री जी, करीबन 2.5 करोड़ का हमको रॉ मटेरियल मिल पाया था। इस बार हमने 2.5 करोड़ का ऑर्डर इनको दे दिया है, और आगे जितना मिल पाएगा हमको लगता है कि हम लेने को तैयार हैं। तैयार करने को आप तैयार हो जाएं, सहयोग करने को माननीय मंत्री जी साथ में खड़े। तो इसीलिए बहुत बड़ा काम होगा। आशीर्वाद के लिए उधर स्वामी जी हैं, मुनि जी हैं, भिक्षु जी हैं, सब हमको आशीर्वाद देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो एक पुष्कर मूल होता है, उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। वो हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज़ के लिए और वह हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। वो यहाँ पर कल्टीवेशन अभी होता नहीं है, परंतु हम उसको बहुत मात्रा में ले सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जटामांस इस क्षेत्र में उगाया जा सकता है, बहुत ही दिव्य वह औषधि है। इसी तरह से यहाँ पर जो काली जीरी होती है, बहुत मात्रा में यहाँ उगाया जा सकता है, जिसको वन ककड़ी कहते हैं, वो बहुत सारी मात्रा में उगाया जा सकता है। आर्टिमिशिया की बहुत सारी स्पीसीज इस एरिया में मिलती हैं। न जाने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ कि अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, आप देख रहे होंगे पीले पीले फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा, दूर दूर तक जिधर देखो पीला ही पीला दिखाई देता है। उसको रतन जोत कहा जाता है। वह बालों के लिए एक अद्भुत औषधि है, और थोड़े से तेल में भी डाल दो उसकी जड़ को, वो सारे तेल को भी लाल कर देता है प्राकृतिक रूप से।
वो कलर रंग कपड़े रंगने से लेकर के रंग में प्रयोग करने से लेकर के आज हम लोग बहुत आर्टिफिशियल जो कलर यूज़ करते हैं भोजन वगैरह में, उसकी जगह पर नेचुरल कलर के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह समय, क्योंकि आप सब माननीय अतिथि गणों को सुनने के लिए आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये देवों की भूमि है, यह दिव्य भूमि है, यहाँ के रहने वाले लोग भी दिव्य और पवित्र हैं। आइए हम सब मिलकर के इस लेह लद्दाख के लिए बड़ा काम करें, उसमें पतंजलि योगपीठ का जो भी योगदान हो सकेगा, जो भी हम कर सकेंगे, हम करने के लिए सदा अग्रणी रहेंगे। अब यह है कि आप हमारा कितना प्रयोग करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि DRDO जैसी संस्थानों में जितना भी फूड और एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड जितने भी अनुसंधान के कार्य, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं, उन सब चीज़ों को लोगों तक, रिसर्च का मतलब होता है प्रयोग, रिसर्च का अंतिम जो उसका लक्ष्य वो प्रयोग है। रिसर्च जो हुआ है अब तक उसका भी प्रयोग जनता को लाभ नहीं मिल पाया हो, तो उन सब चीज़ को करने के लिए पतंजलि योगपीठ प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अब उसके लिए उन सारे अनुसंधानात्मक जो कार्य है हम मिल करके आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पुनः सभी अतिथियों का मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी इस पवित्र भूमि में जो यहाँ रहने वाले हैं या बाहर से यहाँ पर पधारे, क्योंकि यहाँ आकर के आप सब भी दिव्य और पवित्र हो गए हैं, सबको बहुत प्रणाम, नमन, वंदन।